आप कहाँ से बिलोंग करते हैं शिवांगी? मैं बिलोंग करती हूँ एमपी से। और मिक्स एक्चुअली मेरी ना मिक्स ब्रीड है कि जैसे नाना नानी और दादा दादी यूपी से थे। हम लोग एमपी में रहते थे बहुत सालों से। अब हम लोगों का जो बेस हो गया वो मुंबई शिफ्ट हो चुका है। मम्मी पापा वगैरह सब लोग हम लोग यहीं रहते हैं। सो अब वो क्योंकि पिछले और बहुत सालों से हम लोग यहाँ रह रहे थे तो अब लकीली आई हैव माई ओन हाउसेज ऑल्सो। तो बस वही है, भगवान की दया रही है। गाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा इसका? गाने का एक्सपीरियंस बहुत कमाल का था। बहुत ही, अभी तक भी बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले एक मैनेजर से मिली थी मैं, जो मैं चाहती हूँ कि वो मेरा काम संभाले। एंड वो शायद आते टाइम पर और ज़्यादा मेरी चीज़ों के बारे में और जानने की कोशिश कर रहे थे। तो वो बोलते हैं कि मैंने लूप पर तुम्हारा गाना सुना है। और वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि मतलब कोई इंसान जो अच्छा खासा म्यूजिक लेवल जो होल्ड कर रहा है एंड ऑल दैट, अगर उस इंसान ने आपका गाना लूप पर सुना है मतलब कुछ तो बात है। यार अच्छी खासी खूबसूरत हो, आपने एक्टिंग में कदम क्यों नहीं रखा या रखना नहीं चाहते हो? म्यूजिक से ही कीड़ा है म्यूजिक का ही आपके मैं अंदर। रखना ही नहीं चाहती हूँ। मैं, ऐसा नहीं है कि मुझे ऑफर्स नहीं आए हैं या ऑफर्स नहीं आते अभी तक भी। बट मैं म्यूजिक पे स्टिक अराउंड करना चाहती हूँ क्योंकि फिर मेरा म्यूजिक सफर हो जाएगा। म्यूजिक में कैसे, अगर सिंगर नहीं होती तो क्या होती शिवांगी? सर फिर भी म्यूजिक में और कुछ नहीं हो सकती थी क्योंकि मुझे और कुछ तो देखो म्यूजिकली उतना ज़्यादा नहीं आता है। बट मुझे ऐसा लगता है मैं टैलेंटेड और भी बहुत सारी क्षेत्र में हूँ कि मतलब जैसे अगर बोला जाए तो मैं मैनेजमेंट में बहुत अच्छी हूँ। मतलब अगर डीजे ब्रावो को अगर आप ऑन बोर्ड लेकर आ रहे होते हो ना तो उसके पीछे ना बहुत सारा बराज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। वो उनको कैसे लोकेशन तक पहुंचाना है। अगर एक इंसान को आप त्रिनिदाद से लेके यूके तक पहुंचा रहे हो शूट करने के लिए, और जब आप तो खुद भी न्यूयॉर्क में बैठे हुए हो, राइट? तो उसके पीछे ना बहुत मेहनत लगती है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है मैं मैनेजमेंट में बहुत अच्छी हूँ। मैं अगर ये नहीं होती तो मैं मैनेजमेंट में कुछ कर रही होती। यार लोग यहाँ से बाहर जाते हैं गाना गाने के लिए, आपने तो उनको बाहर से यहाँ बुला लिया। अच्छा है ना, कोई हाँ बाहर से भी तो यहाँ है। अभी तो मैं बहुतों को लेकर आऊंगी। जी। ये तो शुरुआत है। अभी तो देखो मैं क्या क्या करने वाली हूँ। अभी तो मैं बहुतों को लेकर आने वाली हूँ यहाँ पे। इस गाने में कितनी मुश्किल थी आपके लिए कि करना? एक ये विदेशी है, हर चीज़ें उसको हिंदी नहीं आती है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसकी, काफ़ी चीज़ें हैं जो हर चीज़ ध्यान से देखना है उसको। हाँ जैसे इंडियन को तो आप कह देंगे ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, वो लिमिटेड रहते हैं बहुत। क्या कहना चाहोगे इसके सर, बारे में? काफ़ी बड़ा आदमी है मैं ब्रावो। एक्चुअल में आपको बताऊं तो ये ऑपोजिट है। अगर मैं ये बात किसी इंडियन आर्टिस्ट से बोल रही होती हूँ ना तो शायद वो ना पूरा उखाड़ पछाड़ कर रहे होते हैं कि इस लड़की ने अभी तक उतना ज़्यादा कुछ किया नहीं, जबकि मैंने वाकई में बहुत सारे गाने कर चुकी हूँ मैं। बट वो ना मुझे जज कर रहे होते हैं इस बात से कि अरे लड़की कंपोजिशन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। लड़की, मैं आपको दिल से बात बता रही हूँ। देखो मेरे मेरे ना फिल्टर्स नहीं है मेरे को, इसलिए लोग नॉन फिल्टर बोलते हैं। उस इंसान ने कभी वो चीज नोटिस ही नहीं किया। उस इंसान ने आज तक सिर्फ और सिर्फ मेरे टैलेंट पर बिलीव करके, शायद डीजे ब्रावो उन वन ऑफ दोज वेरी फ्यू पीपल है जिसने मुझ में वो बिलीव दिखाया है, जो फेथ दिखाया है। मतलब शायद मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी शुक्रगुजार हूँ उनकी, क्योंकि मैं उनसे तो डायरेक्टली ये बातें कभी बोल नहीं रही होती।